गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब हम पढ़ने वाले हैं फैराडेज सेकंड लॉ। इसके अंदर आता है फैराडेज सेकंड लॉ बताता है कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस ईएमएफ। सो देखते हैं इसकी डेफिनेशन हम। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, द ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो ई प्रोपोर्शनल, हमने यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ को ई से डिनोट किया है। सो ई प्रोपोर्शनल डी फाई अपॉन डी टी, वेयर ई इज इक्वल्स टू के डी फाई अपॉन डी टी एंड ई इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, जहाँ पे डी फाई हमारा क्या है, चेंज इन फ्लक्स है। और जब डी टी आ जाता है ना, डी फाई मतलब कि चेंज इन फ्लक्स होता है। जहाँ पे भी डी आता है तो मतलब चेंज इन होता है, जब अपॉन डी टी आ जाता है दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ, कि ये इस रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंड के इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के क्या है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। सो के इज इक्वल्स टू क्या हो, 1 ले लिया हमने, एंड ई इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। और फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स कोयल का, ये हमने सिंगल टर्न के लिए लिया था, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल्स हो ई एम एफ इज इक्वल्स टू माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। अब आगे आता है इसमें कि वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट ई एम एफ इंड्यूस विल ऑलवेज अपोज द चेंज इन फ्लक्स। यहाँ पे नेगेटिव साइन बताता है कि जो ई एम एफ जो इंड्यूस हुआ है ना, वो हमेशा उसी को अपोज करता है। ईएमएफ हमेशा किसको अपोज करता है, कि जिस वजह से वह इंड्यूस हुआ है उसी के कारण को क्या करता है, अपोज करता है। तो यहाँ किस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस हुआ है, तो उसी को ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा। सो नेगेटिव साइन हमें बताता है, नेगेटिव साइन हमें शो करता है कि ईएमएफ उसी चीज़ को इंड्यूस करता है या उसी कारण को अपोज करता है जिस कारण से वह क्या हुआ, इंड्यूस हुआ है। उसके बाद में हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि द मैग्नेट व्हेन द मैग्नेट इज़ मूव फास्टर, कि जब क्या हो रही है, मैग्नेट तेज मूव कर रही है तो मोर फ्लक्स विल चेंज, तो फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा एंड हैंस मोर ईएमएफ विल इंड्यूस, और मोर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। सिमिलरली जब मैग्नेट इज़ मूव स्लोअर, कि जब मैग्नेट स्लो मूव करेगी तो लेस फ्लक्स विल चेंज, फ्लक्स क्या होगा, कम चेंज होगा एंड लेस ईएमएफ विल इंड्यूस, और ईएमएफ भी क्या होगा, लेस इंड्यूस होगा। सो हम यहाँ पे एक चीज़ पढ़ते हैं लास्ट में, हमने यहाँ पे नोट लगाया कि फैराडेज लॉज आर इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि फैराडे लॉ हमेशा एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन की तरह ही काम करता है। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स कि एनर्जी मतलब कि ख़त्म नहीं होती है, एनर्जी कम या ज़्यादा नहीं होती है, वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बट एनर्जी ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसको कम नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि कभी वो मतलब ऑलवेज बैलेंस होती है, कि कुछ एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल ज़्यादा हुई है तो काइनेटिक कम हो जाएगी। तो एनर्जी हमेशा क्या होता है, बैलेंसिंग होता है, वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती है, घटती नहीं है एनर्जी में कोई भी लेस नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे फैराडे लॉज भी उसी की तरह वर्क करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कभी कम नहीं होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा बैलेंसिंग होता है। हम यहाँ पे जो ये इफ़ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो हम वहाँ पे उसके अपोजिट साइड में इंड्यूस करंट फ्लो करवा देंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, कम होगा, तो वो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, बैलेंस रहेगा। इफ़ मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो हम वहाँ पे उसमें उस हिसाब से इंड्यूस करंट को फ्लो करवाएंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स को वे कम ना होने दें। दैट मीन्स कि यदि फ्लक्स कम हो रहा है तो कम नहीं होने देना है, बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देना है। हमें इंड्यूस करंट को इस हिसाब से, हम इंड्यूस करंट को इस अकॉर्डिंग फ्लो करवाना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज ना हो, ना तो वो कम हो ना वो ज़्यादा हो, इक्वल रहे, बैलेंसिंग रहे। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।